जिस घर में जादू हो उस घर की कोई ऐसी अलामतें बताएं जिससे पता चल सके कि घर में जादू है। ज़ारी अलामात, अगर किसी घर में जादू हो तो उसकी ज़ारी अलामात कुछ इस तरह की होती हैं कि वो घर वाले बंदे ही आपस में लड़े रहते हैं। छोटी छोटी बात पे जो वो बड़ी बात खड़ी हो जाती है। बसा औकात दो सके भाई बैठे बैठे गिरेबान तक आ जाते हैं। और बसा औकात ऐसे होते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात भी नहीं होती और वो दो दो हफ्ते बोलते ही नहीं है। तो वो जहाँ पर यहाँ ये चक्कर चल रहा हो कि घर में पूरे अफराद में चिड़चिड़ापन ना आ जाए और पूरे अफराद छोटी छोटी बात पे लड़ने झगड़ने और मारने पे उतर आए, तो समझ लो कि वहाँ को जादू का टच दिया गया है और जादू की वजह से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिर ये भी होता है कि जादू के जरिए कुछ घरों के मामलात जो चल रहे होते हैं वो मामलात रोक दिए जाते हैं और उन मामलात में डिस्टर्ब बंदा हो जाए। अगर जादू घर में अफराद रहते हैं, सारे नमाजी लोग हैं, अब उनकी नमाजें ही ज़ाया होने लग जाएं, बस औकात वो जमा करने लग जाएं और नमाजें ही डिस्टर्ब हो जाए, तो समझ लो नमाजों में उनको पता ही लगे पढ़ता क्या हूँ करता क्या हूँ। जिस तरह वो सहाबी रसूल की नबी पाक ने गालबन अबू दाऊद में अब ड्यूटी लगाई थी ना, गवर्नर बनाया था ताइफ का, तो जब वो ताइफ में था तो वो बेचारा नमाज में कुछ पढ़ता था और निकलता कुछ था। तशहद में कुछ पढ़ रहे हैं, तशहद में और दूसरी नमाज के हिस्से में कुछ पढ़ रहे हैं। तो फिर वो वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा खुदा के बंदे तुम्हारी उधर ड्यूटी लगाई थी, तुम इधर आ गए हो। कहने लगा जी कुछ ना पूछो, नमाज में पढ़ता कुछ हूँ निकलता कुछ है। तो नबी पाक ने फरमाया कि ये तो शैतान है। तो नबी पाक ने फिर अपना जो लुआब उसके मुंह में डाला था वो तो मुतबर्रक लुआब था, वो नबी पाक का तरीका इलाज था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। फिर वो सहाबी ने कहा कि पूरी जिंदगी फिर मुझे ये मर्द कभी लाहक नहीं हुआ कि मेरे कोई मामलात आगे पीछे हुए हों। तो ये हदीस दलील देती है कि बसा औक़ात बंदे की नमाजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, नमाजों में पता नहीं लगता पढ़ता क्या हूँ। जिस घर के नमाजियों की ये कैफियत हो कि उसकी नमाजें आगे पीछे हो रही हैं, घर के मामलात आगे पीछे हो रहे हैं और बहन भाइयों में अक्सर थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई हो रही है, तो समझ लो कि वहाँ को जादू के असरात पाए जा रहे हैं। अच्छा कर साहब, ये तो हो गई कि घर में ये अलामतें थी। कर साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पर जादू है, कि मुझ पर कौन सी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी कि जिससे मैं अपना आप देख सकूं? ज़ाहिर है मेरे भाई, ये इल्म गैब तो मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन ये होता है कि कुछ अलामात होती हैं, डेली की ऑब्जर्वेशन भी होती है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ अलामात होती हैं। हमारे पास कितने लोग आते रहते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों में जादू की अलामात भी मुख्तलिफ शो होती हैं। बसा औक़ात यूँ होता है कि जिसमें जादू के असरात होते हैं उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है, और बसा औक़ात ऐसे होता है कि जादू की वजह से किसी के पेट की दर्द ही नहीं रुकती, और बसा औक़ात ऐसे होता है कि कुछ मामलात जादू की वजह से ऐसे होते हैं कि हम लोग समझते हैं कि ये कोई दवाई का मसला, हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन वो दवाई का मसला नहीं होता, वो दम का मसला होता है। हाँ, इस मसले में अफरातो तफरीक जरूर पाई जाती है, कुछ मसले दवाई से तल्लक होते हैं तो हम दम करवाते रहते हैं। तो बसा औक़ात ऐसे होता है कि जादू होता है, हम उसको दवाई लेके देते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ये राजोवाल से मेरे पास एक मरीज आते तो उसको 12-14 साल हो गए इलाज करवाते हुए। तो वो एक दिन उनके घर गया, दम किया, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें शो हो गई, कुरान पढ़ते पढ़ते वो बेचारी बेहोश हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अब इलाज हुआ। तो फिर 2-3 दिन बाद उसमें एक जिन शो हुआ, उसने अपना नाम अब्दुर्रज़ाक बताया, फिर वो निकल गया। अब वो इतने सालों से जो मेडिसिन खा रही थी, अब दम से अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। तो बसा औक़ात ये वो कोई ज़ीरक बंदा समझ सकता है कि इसको जादू है या इसको बीमारी है। तो बसा औक़ात हमारे माशरे में ये भी जहालत पाई जाती है, जादू होता नहीं है, उसको दम करवाते रहते हैं, और बसा औक़ात दम की ज़रूरत होती है, उसके दवाइयाँ खिलाते रहते हैं। तो एक तो ये भी अलामत होती है कि कोई मर्ज़ ऐसा उसमें पैदा हो जाता है, मसलन उसके पेट की दर्द मुसलसल जारी हो रही हो, जिस्म में मुसलसल दर्दें रह रही हों, ये भी जादू की निशानी होती है। और जिस बंदे पे जादू के असर होते हैं उसकी दिमागी हालत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भूलना बड़ा आम हो जाता है, भूल जाता है सामने कोई चीज़, बंदे का नाम तक वो भूल जाता है। और जिस बंदे पे जादू के असरात होते हैं, बसा औक़ात उसके गले में कुछ होना शुरू हो जाता है, और बसा औक़ात उसके कानों में कुछ तकलीफ शुरू हो जाती है। हालांकि अचानक तकलीफें जो शुरू होती है ना, अचानक वो दैमी मरीज नहीं होता, लेकिन जब उसको अचानक ये मर्द अचानक 1-2 दिन में शुरू होने लग जाए तो ये चीज़ें जादू की अलामात में शुमार होती हैं। तो जब बंदे में ये अलामात शो हो रही हो तो बसा औक़ात उसको किसी अच्छे आमिल से मिलना चाहिए कि मुझे बीमारी है, ये मुझे जादू है। अगर वो को अच्छा होगा तो उसको अच्छी गाइडलाइन दे देगा इंशाल्लाह। कि एक अच्छे आमिल का इंतखाब कैसे किया जाए? भाई को अच्छे आमिल के इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि आप देखें वो 5 टाइम का नमाजी है। अगर वो 5 टाइम का नमाजी है और फिर कोई गैर शरी काम नहीं करता और दम भी उसका शरी है, वो गलत हथकंडे इस्तेमाल नहीं करता, बाशरा हो, सुन्नत का आमिल हो, नमाजी हो, नेक हो। अगर कोई
مطلب کہ اس میں یہ علامات پائی جائیں کہ ظاہری طور پہ الحکم الظاہر کے تحت اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹوپی رومال رکھا یا ٹوپی ہے اس کے سر میں یا پگڑی رکھی ہوئی ہے یا داڑھی اس نے پوری رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اگر اس کے ایسے معمولات ہوں تو ایسے عامل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔